अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन अल्लाह के हाजिर व नाजिर और गैबदां रसूल हज़रत सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के जिनके जिक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट शहर में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र मुबारका की खूबसूरत महफिल है। अल्लाह करीम इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नौजवान जिन्होंने इस महफिल का बड़ी मोहब्बत से इनाक़ाद किया, यकीनन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब के नामों से वाकिफ़ हैं। मकसद ये होता है कि हुज़ूर की बारगाह में सबकी हाज़िरी लग जाए। अल्लाह ताला इन नौजवानों की मोहब्बतों को, मेहनतों को, अक़ीदतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने हज़रात यहाँ हाजिर हैं, अल्लाह ताला आप सब पे अपने फजल व करम के तमाम दरवाज़ों को खोल डाले। मैं अपने उन्वान की तरफ बिला तमहीद आता हूँ। मैंने यहाँ बयान करके एक और महफिल में भी पहुँचना है। मैं ज़रा संजीदा गुफ्तगू करने का आदी हूँ और माहौल भी संजीदा पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे आपकी तवज्जो और ज़ौक़ दोनों दरकार होंगे। एक बार ज़रा हाथ उठा के आप अपना ज़ौक़ मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसके मुताबिक गुफ्तगू करूँ। कौन कौन अपने आका का जिक्र सुनने बैठा है? अब जिंदा नबी के जिंदा गुलाम जिस तरह अपने आका का जिक्र सुनते हैं ना, उस तरह जिंदगी के साथ अपने आका का जिक्र सुनना है। याद रखिएगा, आप पूरे कुरान का मुताला कर लीजिए। मुझे एक एक बात पे आपकी तवज्जो दरकार होगी। पूरे कुरान का मुताला कर लीजिए। अल्लाह करीम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले कई अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। कमो बेश 1,24,000 अंबिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तशरीफ़ लाए। कई अंबिया अलैहिस्सलाम 1,24,000 कमो बेश अंबिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले तशरीफ़ लाए दुनिया में। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबिय्यीन हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे आखिर में ख़त्म नबूवत का ताज सर पे सजा के तशरीफ़ लाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले कमो बेश 1,24,000 अंबिया आए। आप पूरा कुरान पढ़ के देख लीजिए, अहादीस का मुताला करके देख लीजिए। जितने अंबिया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले तशरीफ़ लाए ना, सब अंबिया अल्लाह करीम की तरफ से दलीलें लेकर आते रहे। मौजज़ात की सूरत में अल्लाह करीम की तरफ से दलीलें लेकर आते रहे। तशरीफ़ रखिए और वो मेरी गुफ्तगू भरपूर सुनिए। मुझे गुफ्तगू के दरमियान वो कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता है। मुझे ना दाद चाहिए होती है, ना इमदाद चाहिए होती है। मुझे आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए होती है। मैं चाहता हूँ कि जिस परवाज़ पे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, उस परवाज़ से साथ उड़ के मेरे साथ मदीना शरीफ जाइए। हज़रत आप भी बैठिए। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इंशाअल्लाह इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मदीना पाक से बराह रास्त हवाएं आएंगी इंशाअल्लाह। भरपूर तवज्जो मुझे चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितने अंबिया तशरीफ़ लाए, अल्लाह करीम की तरफ से दलीलें लेकर आते रहे। मौजज़ात की सूरत में दलीलें लेकर आते थे कि अगर कोई भी उस नबी अलैहिस्सलाम जो नबूवत के बारे में अपना ऐलान फरमा रहे हैं, नबूवत का ऐलान फरमा रहे हैं, जब वो अल्लाह की तरफ बुलाएं, नबूवत का ऐलान करें, अगर कोई पूछे कि अगर आप जिसकी तरफ बुला रहे हो वो सच्चा है, अगर आप वाक़अतन उसके भेजे हो, आप सच्चे हो, तो आपके पास दलील क्या है? हम कैसे माने कि आप अल्लाह के रसूल
रसूल हो, तो अल्लाह ताला अंबिया को मौजज़ात देता था। हर नबी को ऐसा मौजज़ा मिल जाता था, अंबिया को ऐसे मौजज़े मिल जाते थे जो आम अकल कर नहीं पाती थी, जो आम इंसान कर नहीं पाता था, आम अकल सोच भी नहीं पाती थी। नबी अलैहिस्सलाम वो करके दिखा देते थे, अंबिया वो करके दिखा देते थे। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को ठोकर मारते और कहते उठ मेरे अल्लाह के हुक्म से, तो वो उठ जाता। मिट्टी की चिड़िया को बना के दम करते तो वो उड़ना शुरू हो जाती। अगर बर्फ के मरीज को शाद लगाते उससे शिफा हो जाती। हजरत पहले कई अंबिया को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात आपके सामने हैं, कुरान में जिक्र है। कई अंबिया अलैहिस्सलाम को मौजज़ात मिले, अंबिया अलैहिस्सलाम को मौजज़ात मिलते रहे थे। मुख्तलिफ अंबिया को मुख्तलिफ मौजज़े मिले, लेकिन ये याद रखिएगा, किसी को अल्लाह ने एक मौजज़ा दिया, किसी को 2 मौजज़े दिए, किसी को 3 मौजज़े दिए। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को मौजज़े मिले नबी को तो 7 या 9 मौजज़े मिले। इससे ज्यादा किसी नबी अलैहिस्सलाम को मौजज़े नहीं दिए गए। या ज्यादा से ज्यादा 7 या ज्यादा से ज्यादा 9 मौजज़ात दिए गए अंबिया को दलील की सूरत में। जिसके वो अगर कोई दलील मांगता तो किसी का एक मौजज़ा था जिस नबी के पास, वो एक मौजज़ा दिखा दिया करते। 2 मौजज़ात थे तो उन 2 में से एक दिखा दिया करते। 7 मौजज़ात थे या 9 मौजज़ात थे तो उनमें से एक दिखा दिया करते उसको जो दलील मांग रहा है। दलील की सूरत में जितने अंबिया आए मौजज़ात लेकर आते, लेकिन जब मेरे नबी तशरीफ लाए ना, जब तेरे और मेरे आका तशरीफ लाए ना, हम ऐसे ही नहीं कहते हमारे नबी बेमिसाल हैं। किस किस का अकीदा है मेरे नबी बेमिसाल हैं? जरा हाथ उठा के बताए ना, किस किस का ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह जैसा कोई हो ही नहीं सकता। हमारे इमाम ने कहा ना कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारे नबी। आज यूसुफ भी जिनकी गुलामी में है, तुमने देखे जुलेखा हमारे नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारे नबी। हम हैं मगर हश्र में देखना होगा नबियों का नारा हमारे नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारे नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबा हमारा नबी। ये जो आला हजरत ने कहा, ये ऐसे ही नहीं कहा कि सब रसूलों से आला हमारे नबी। जितने अंबिया आए दलीलें लेकर आते रहे, मौजज़े लेकर आते रहे, लेकिन जब मेरे नबी तशरीफ लाए ना तो अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहन्नास, ओ लोगो, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। पहले दलीलें लेकर आते थे ना, फातिमा का बाबा खुद मेरी दलील बन के आया है। पहले अंबिया दलीलें लेकर आते थे, कोई एक दलील लाया, कोई 7 दलील लाया, कोई 9 दलीलें लाया। लेकिन जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो सिर्फ दलीलें लेकर नहीं आए, खुद अल्लाह की दलील बन के आए। यही वजह है कि हुजूर से जब दलील मांगी गई तो हुजूर ने मौजज़ात तो दिखाए, लेकिन कुरान में मौजूद है। फरमाया फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, तुम मेरी उम्र को नहीं देखते, मुझे नहीं देखते, मैं खुद अल्लाह की दलील बन के आया हूँ। वो ज़ियाए नूरे कदीम है, वो दलील रब्बे करीम है। वो जहाँ भी जलवा नुमा हुए तो नुमाया शान खुदा हुई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अल्लाह की दलील बन के तशरीफ लाए हैं, खुद अल्लाह ताला की दलील बन के आए हैं। अच्छा यही वजह है। अब आओ मैं फर्क बताता हूँ। जो दलील लेके आए ना, उन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कोई जाता, पहले अंबिया के पास कोई जाता ना कि कोई मौजज़ा दिखाएं, तो अगर किसी का एक मौजज़ा है वो एक दिखा देते, किसी के पास 5 हैं वो उनमें से एक दिखा देते, किसी के पास 9 हैं वो उनमें से एक दिखा देते, लेकिन खुद दिखाया करते। अगर कोई कहता दलील दिखाओ तो वो मौजज़ा दिखाते, कहते ये मेरा मौजज़ा है, या देख लो, ये देख लो। लेकिन जब मेरे नबी के पास कोई आता ना कि दलील दिखाएं, कोई दलील दे, रसूलुल्लाह ये ना फरमाते कि ये मेरे पास कुछ मौजज़ात हैं, इनमें से देख लो। रसूलुल्लाह फरमाते दलील चाहता है, बता तू क्या देखना चाहता है, जो देखना चाहेगा तुझे दिखा डालूंगा, जो देखना चाहेगा तुझे दिखा डालूंगा। यही वजह है कि बुखारी में मौजूद है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस इस बात के रावी हैं। हजरत जाबिर का ये फरमान बुखारी में मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जाबिर फरमाते हैं कि मैं बड़ा अरसा हुजूर की बारगाह में रहा। जाबिर कहते हैं मैं जितना अरसा रसूलुल्लाह के पास रहा ना, मेरी नजरें हुजूर पे रहती। हुजूर बोलते कैसे हैं, हुजूर उठते कैसे हैं, हुजूर बैठते कैसे हैं, हुजूर चलते कैसे हैं, हुजूर मुस्कुराते कैसे हैं, हुजूर कैसे बात करते हैं। कहा मेरी सारा वक्त नजर हुजूर के पास रहती। जाबिर कहते हैं कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैंने
हुजूर के पास ना देखी हो। जिसने जो कहा हुजूर ने करके दिखा दिया, जिसने जो मांगा हुजूर ने अता फरमा दिया। कोई मुर्दा बच्चा लाया हुजूर ने जिंदा कर दिया, कोई नाबीना बच्चा लाया हुजूर ने आंखें दे दी, किसी ने जन्नत की ख्वाहिश की हुजूर ने जन्नत दे दी, किसी ने अल्लाह की कुर्ब की ख्वाहिश की हुजूर ने वो दे दिया। जिसने जो मांगा हुजूर ने अता फरमाया। लेकिन जाबिर कहते हैं एक चीज है जो मैंने हुजूर के पास नहीं देखी। लोग हैरान हो गए। लोगों ने कहा जाबिर ये कौन सी चीज है जो हुजूर के पास नहीं है? कहा एक चीज है, मैंने बड़ा अरसा नोट किया, एक चीज है जो हुजूर के पास नहीं है। लोगों ने कहा जाबिर ये क्या है जो हुजूर के पास नहीं है? जाबिर ने कहा एक लफ्ज नहीं है जो मैंने हुजूर से नहीं सुना, बाकी जिसने जो मांगा हुजूर ने अता फरमा दिया, जो कहा हुजूर ने करके दिखा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जो आता, अगर कहता ना दलील दिखाएं, तो क्योंकि हुजूर खुद दलील बन के आए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते बता क्या देखना चाहता है, जो देखना चाहेगा तुझे दिखा डालूंगा। अल्लाह अकबर। बुखारी में मौजूद है। कोई कहता चांद तोड़ के दिखा दे, या आसमान पे चांद जैसे चमक रहा है ना, क्या ही मुकद्दर है इस चांद का, ये तो मेरे आका के इशारों पे कुर्बान होता था। कहा कि चांद तोड़ के दिखा दे। बुखारी में मौजूद है एक इशारा करके चांद तोड़ देते। तबरानी में मौजूद है एक इशारा करते सूरज उल्टे कदम फिर आता, उनकी मर्जी पा गया। सूरज फेरा उल्टे कदम, उनकी उंगली उठ गई, महका कलेजा चिर गया। तबरानी में मौजूद है एक इशारा करते सूरज उल्टे कदम फिर आता। तबरानी में मौजूद है। अल्लाह अकबर। मिशकात में मौजूद है। एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अगर आए तो या रसूल अल्लाह वो सामने दरख्त है उसको बुला दीजिए। हुजूर ये नहीं फरमाते थे कि नबी का काम ये तो नहीं है कि दरख्त को बुलाए और लगाए। नबी का काम है पैगाम देना, बाकी मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, मैं तो सिर्फ पैगाम देने आया हूँ, पैगाम पे तवज्जो दो, मैं जो है बाकी सब कुछ मेरे पास नहीं है। ये इख्तियारात अल्लाह ने नबी को नहीं दिया। ना ना, रसूलुल्लाह ने ये ना फरमाया। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं दरख्त को बुलाऊं, जा तू जाके दरख्त को कह दे कि अल्लाह के हबीब बुला रहे हैं। वो भी कैसा बंदा, कैसा सवाल था, कितने बड़े दरबार से इतना सा सवाल, कैसा सवाल था। या रसूलुल्लाह का पैगाम दरख्त को दिया, कहा जाओ रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। दरख्त को और क्या चाहिए था? दरख्त के पत्ते पत्ते ने जुबान हाल में कहा होगा, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। दरख्त अपनी जड़ों को उखेड़ता है। मिशकात में मौजूद है मुंह के बल गिरता है। इमाम बुसैरी कहते हैं चल के भी जा सकता था, लेकिन दरख्त को कहा कि सजदों की पाबंदी तो इंसानों पे है ना, मैं तो फातिमा के बाबा को सजदे करता जाऊंगा। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। दरख्त सर के बल गिरता है, अपने आप को घसीटता हुआ हुजूर की बारगाह में लाता है। हुजूर दरख्त से पूछते हैं मैं कौन हूँ? दरख्त की आवाज आती है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो आता, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते बता क्या देखना चाहता है, जो देखना चाहेगा तुझे दिखा डालूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की मिसल ना कोई हुआ, हुजूर की मिसल ना कोई है, और हुजूर की मिसल ना कोई कयामत तक हो सकता है। किसी ने खूब कहा है, आप तरन्नुम मेरे से भी सुनना चाहेंगे या आप सिर्फ सुर वालों से सुनते हैं? हाँ, कोई मिसल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफा, कोई मिसल मुस्तफा का कभी था होगा, किसी और का ये रुतबा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा। एक दफा ये शक्ल कमर तो बुखारी में भी मौजूद है, लेकिन दीगर मुस्तनद खुतब में ये वाक़या भी मौजूद है। एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने के लिए ना यमन से एक मुनाजिर बुलाया गया। कुफार मक्का के साथ अजीब मामला होता था। पहले इन्होंने ये किया कि लोगों को कहना शुरू कर दिया कि रसूलुल्लाह के पास न जाना, जो उनके पास जाता है ना उनका होके रह जाता है। ये कह के लोगों के दिलों में तड़प होती कि हम देखें ये है कौन। वो ये शोहरत करते हैं इसलिए कि लोग रुक जाएं, रसूलुल्लाह को इसीलिए देखने लोग आते और रसूलुल्लाह के होते चले जाते। फिर उन्होंने ये किया कि मुनाजिर बुलाते। हद ये होती जो मुनाजिर वो बुलाते वो भी रसूलुल्लाह का गुलाम हो जाता। उन्होंने सुना कि यमन में हबीब यमनी एक बहुत बड़ा मुनाजिर है,
और उसके मुनाजरे के आगे जब वो मुनाजरा करता है तो उसकी बात के आगे किसी की बात चलती नहीं है। उन्होंने यमन से हबीब यमनी को हुजूर अलैहिस्सलाम से मुनाजरे के लिए बुलाया। यमन से सफर करके हबीब यमनी पहुंचा, मक्का पहुंचा हुजूर से मुनाजरे के लिए। अल्लाह अकबर। हबीब यमनी हुजूर की बारगाह में पहुंचा ना, तो हबीब यमनी ने कहा कि मेरे दो सवाल हैं, अगर आप इन दो को हल कर देंगे तो मैं मानूंगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अगर आप इन दो को हल ना कर सके तो मैं ये नहीं मानूंगा। हुजूर ने फरमाया पूछो क्या पूछते हो, जो सवाल है करो। हबीब यमनी ने कहा कि एक तो सवाल यह है कि ये चांद चमक रहा है ना, अगर रसूल हैं तो इसको तोड़ के दिखा दे। हबीब यमनी ये जानता था कि नबी वो होता है जिसका हुक्म सिर्फ जमीन पे नहीं आसमां पे भी चलता है। कहा अगर ये चांद तोड़ के दिखा दें तो मानो अल्लाह का रसूल है। हुजूर ने फरमाया इतने बड़े दरबार से गोया कि इतना सा सवाल, अच्छा। हुजूर ने फरमाया ये करके दिखा दूंगा। उसने क्या किया कि उसने हर जगह जाके बता दिया। मक्का में जिन लोगों ने भेजा था ना, उसने कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि आज चांद तोड़ के दिखाएंगे। वही जो काफिर थे वो तो खुश हो गए, उन्होंने कहा कि ये क्या कर सकते हैं। आपको पता ना काफिर ये नहीं मानते कि नबी के इशारे से ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, या नबी जो चाहे वो दे सकता है। ये काफिर ऐसी बातें नहीं मानते, काफिर इन बातों का इनकार करते हैं। जब उनको ये पता चला कि हुजूर ने ये इरादा फरमाया, हुजूर ने ये फैसला फरमा लिया, शोर मच गया मक्का में। सहाबा तो झूम झूम के कहना शुरू हो गए, आज रसूलुल्लाह वो करके दिखाएंगे जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। और मुनाफिकीन और काफिर भी खुश होने लग पड़े। उन्होंने कहा आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। भला चांद कौन तोड़ सकता है, रात का वक्त होता है, आसमान पे चांद चमक रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, वहां कई लोगों का झमघट्टा है। कुछ ये देखने के लिए हाजिर हैं कि आज हुजूर अपना मकाम दिखाएंगे, कुछ हसद की निगाह से हाजिर हैं कि आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। होना क्या था, हुजूर ने एक इशारा किया, एक इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाता है, एक इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाता है। फिर हुजूर इशारा फरमाते हैं, चांद वापस अपनी जगह जुड़ जाता है। ये वाकया और मकामात पे है, लेकिन शक्ल कमर बुखारी में भी मौजूद है। हुजूर के एक इशारे पे चांद टूटता है, एक इशारे पे चांद जुड़ जाता है। अभी वो इसी पे हैरान है, आगोश हैरत में मुब्तला है कि भाई चांद तोड़ के दिखा दिया एक इशारे से। आज जो रसूल को अपने जैसा कहता है वो नादान सारी जिंदगी इशारे करता रहे, एक बल्ब नहीं तोड़ सकता, और अपने जैसा उनको कहता है जो इशारे पे चांद तोड़ते हैं। इसी तरह जब वो हैरान थे, कहा कि ये क्या हो गया, एक इशारे से चांद तोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया हबीब यमनी पहला सवाल हल हो गया। कहा हाँ पहला सवाल तो हल हो गया, यही सवाल था ना। कहा यही सवाल तो हल हो गया। हुजूर ने फरमाया हबीब यमनी तेरा दूसरा सवाल तू करेगा, जवाब मैं दूं, या ऐसा करें कि तेरा सवाल भी मैं बता दूं और जवाब भी मैं बता दूं, तेरा सवाल भी मैं बताऊं और जवाब भी मैं बताऊं। हबीब यमनी ने कहा अगर ये हो जाए तो क्या ही कहना। हुजूर ने फरमाया सुन, तेरा दूसरा सवाल ये है कि तू मेरा इल्म गैब आजमाना चाहता है, तेरे घर में एक परेशानी है, तेरे घर में एक मुसीबत है, वो इल्म गैब आजमाना चाहता था। तू जानना चाहता है कि तुझे पता है कि तेरी उस तकलीफ का यहाँ किसी को नहीं पता, लेकिन वो तेरी तकलीफ तुझे बेचैन रखती है। तू मुझसे जानना चाहता है कि मैं तुझे वो तेरी तकलीफ बता सकता हूँ या नहीं बता सकता। कहा हाँ यही सवाल है। हुजूर ने फरमाया यही तुम्हारा सवाल है। कहा हाँ दूसरा सवाल यही था। हुजूर ने फरमाया वो तेरी बच्ची अपाहज है। अब सुन उसका जवाब सुन, तेरी वो बेटी है, तेरी बेटी अपाहज है, पांवों से चल नहीं सकती, हाथों से पकड़ नहीं सकती, आंखों से देख नहीं सकती, अपाहज है, जिस्म उसका काम नहीं करता, पैदाइशी तौर पे इस तरह बीमार है, बिस्तर पे पड़ी है। जहां के तबीबों से तू उसका इलाज करा चुका है, लेकिन हर एक उसको ला इलाज कह चुका है, कोई उसका इलाज नहीं कर पाया। हबीब यमनी तेरा दूसरा सवाल यही था ना। हैरान होगा क्या, क्या बिल्कुल मेरा दूसरा सवाल यही था, लेकिन यहाँ तो किसी को नहीं पता था मेरी बेटी के बारे में, आपको कैसे पता चला। हुजूर ने फरमाया इस बात को छोड़ो कि मुझे कैसे पता चला, अब बात यह है कि किसी बीमार का नाम मेरी जुबान पे आए और वो फिर बीमार रह जाए, ये मेरे दरबार की शान नहीं है। तू सिर्फ जानना चाहता था कि मैं तेरी तकलीफ जानता हूँ या नहीं। हबीब यमनी घर जा, तेरी उस बेटी को ठीक भी कर चुका हूँ, वो तेरी बेटी ठीक हो चुकी है। हबीब यमनी तेजी से घर की तरफ जाता है, यमन पहुंचा, अपने घर गया, दरवाजे को दस्तक दी तो उस बेटी ने दरवाजा खोला। हबीब यमनी आगोश हैरत में मुब्तला। हबीब यमनी कहता है बेटी तू तो चल नहीं सकती थी, तुझे किसने चलाया, तू तो देख नहीं सकती थी, तुझे किसने दिखाया, तू तो जो है वो अपाहज थी, तुझे किसने दुरुस्त किया। उस बेटी
ने कहा मैं तो घर में पड़ी थी, मैंने देखा मेरी आंखों में नूर आ जाता है, एक चेहरा नजर आता है, खुदा की कसम चांद से रोशन चेहरा था और रात से काली जुल्फे थी, नीची निगाहें थी, वल्लैल की जुल्फों का जिक्र किया। कहा खुदा की कसम उन पे नजर का पड़ना था, बीमारी कहाँ गई मुझे पता भी नहीं चला, बीमारी कहाँ गई मुझे पता भी नहीं चला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हबीब यमनी ने आंख से देखा और जान लिया कि वाक़अतन ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अच्छा, वाक़या यहाँ खत्म हुआ। मैं अब आपको यहाँ अक्सर सुनाता हूँ, अपनी एक आप बीती सुना दूं, आप सुनना चाहेंगे जरा हाथ उठा के बता दें। मैं आपको एक अपनी आप बीती सुनाता हूँ। बात ऐसा होता है कि इंसान की बरसों की तहकीक उसको उस तरह नहीं सिखा देती जिस तरह आप बीती सिखा देती है। मैं एक दफा मदीना पाक में था, मैं मदीना मुनव्वरा में था और हुजूर के गुंबद खजरा के सामने हाजिर था। दुआ करो ना वो रास्ते फिर खुल जाए, वो रास्ते फिर हमारे लिए खुल जाए। अब इतना वक्फा आ गया कि इतना वक्फा कभी आया नहीं। अल्लाह ताला हम सब के लिए फिर मदीना मुनव्वरा के रास्ते खोल डाले। अल्लाह ताला फिर मदीना मुनव्वरा की हाजिरियां अता फरमाए। अल्लाह ताला फिर गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला फिर कदमैन शरीफैन में बैठना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला फिर रसूलुल्लाह के दरबार अक़दस और उस खित्ता जूद व करम में हाजिरी अता फरमाए। और ये जो एक दूरी आई है, फासला आया है, ये दोबारा कभी ना आए। अल्लाह ताला हम सब को मदीना मुनव्वरा की बाअदब हाजिरी अता फरमाए। मैं मदीना पाक में हाजिर था, मैं वहां जरा मुंह छुपा के बैठता हूँ, साइड पे होके। वो लोग मिलते हैं, जहां देखें हुजूर के जिक्र की वजह से लोग मोहब्बत करते हैं, घेर लेते हैं। तो मैं वहां मुंह पे कपड़ा रख के, अक्सर होती है दूसरी टोपी पहन के, यूं रुमाल रख के बैठता हूँ कि कोई पहचाने नहीं। मैं इसी तरह कोने में छुप के बैठा हुआ था और गुंबद खजरा की ज़ियारत कर रहा था। कहा है ना, गुंबद खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, तुझको तक लेते हैं और प्यास बुझा लेते हैं। गुंबद खजरा की ज़ियारत कर रहा था, एक शख्स के ढूंढता ढूंढता मेरे तक पहुंच गया। उसने मुझे कहा कि इस वाक़े के मेरे पास आज भी जिंदा गवाह मौजूद है। उसने मेरे से कहा कि तुम्हारा नाम हसन हसीब रहमान है। मैंने कहा मुझे ही कहते हैं। उसने मुझे सीने से लगाया और ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया। उसके साथ उसका एक टीनेजर यानी 13 से लेकर 19 के दरमियान का ही एक बच्चा भी था, टीनेजर बच्चा था। वो भी ज़ारो कतार रो रहा है मुझे देख के, और उसने मुझे सीने से लगाया और फूट फूट के रोना शुरू हो गया। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो? रसूलुल्लाह के रोजे पे मुझ जैसे नकारे के साथ वक्त जाया कर रहे हो। रसूलुल्लाह के दरबार में आए हो, गुंबद खजरा को देखो, हुजूर के रोजे की ज़ियारत करो। उसने कहा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसकी आंखों के आंसू और लहजे की पुख्तगी ने मुझे बताया कि वाक़अतन इसके पास बताने को कुछ है। मैंने कहा उस साइड पे, नमाज के बाद उस साइड पे बैठते हैं। उधर सामने वो जो 39 नंबर गेट है, वो मेरे बैठने की पक्की जगह है। जो हजरात मुझे वहां देखा हो, वो जो रसूलुल्लाह के गुंबद खजरा के सामने दहलीज है ना, उधर बैठता हूँ दहलीज पर और कहता हूँ दहलीज पे खड़ा हूँ रिसालत में आपकी हसरत से मुझे अर्श बरी देख रहा है। रसूलुल्लाह के दहलीज के पास उधर बैठ गया। वो रोए जा रहा है और मुझे अपना वाकया सुनाता है। उसने कहा मुझे तुम्हारे से मिलने की बहुत ख्वाहिश थी। मैंने कहा बात करो, बात क्या है? उसने कहा बात यह है कि ये मेरा बच्चा है ना जो मेरे साथ, इसको ब्लड कैंसर था। आपको पता है कैंसर खुदा न खास्ता जिस्म के एक मुकाम पे भी हो तो पूरे जिस्म में फैल के जिस्म को नकारा कर देता है। ब्लड कैंसर एक मकाम पे हो तो उसको नकारा कर देता है। ब्लड कैंसर तो अल्लाह माफ करे पूरे जिस्म को नकारा करता है। उसने कहा इसको ब्लड कैंसर था। डॉक्टर्स ने इसको लाइलाज कर दिया और कहा इसको घर ले जाओ, इसने नहीं बचना। कहा कि हम इसको घर ले गए। वो भी अपने मौत के दिन गिन रहा था और हम भी अपनी जिंदगी का इख्तिताम समझ रहे थे। कहा क्योंकि ये एक ही औलाद है मेरी, एक बेटा, ये मेरी जिंदगी की कमाई है। अगर यही दुनिया से चला जाता तो हमारा क्या रहता दुनिया में, हमारे जीने का मकसद ना होता। कहा कि ये अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था। एक रात ऐसा हुआ कि हमें इसके कमरे से चिल्ला चिल्ला के रोने की आवाज आई। कहा कि हम घबरा के उसके कमरे की तरफ दौड़े कि इसका वक्त आखिर आ गया है। कहा देखा तो बात कुछ और थी, टीवी पे तुम्हारा बयान आ रहा था और ये सुन के चीखे मार मार के रो रहा था और तुम उस वक्त हबीब यमनी का ये वाकया सुना रहे थे। हमने कहा बेटे क्यों रो रहे हो? उसने कहा सुनो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है काफिर रसूलुल्लाह की बारगाह में आया, उस वक्त उसने इस्लाम तो नहीं कबूल किया था और उसने रसूलुल्लाह से सिर्फ अपनी तकलीफ जानना चाहिए। रसूलुल्लाह से उसने कहा नहीं कि मेरी बेटी को ठीक करे, बगैर कहे रसूलुल्लाह ने उसकी बेटी को ठीक कर दिया। मैं ये रो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ या रसूलुल्लाह
अगर काफिर की बेटी को ठीक कर सकते हो तो मैं तो गुलाम हूँ और गुलाम ज्यादा हूँ, मेरी तरफ दिखाए करम क्यों नहीं होती, मुझे ठीक करना आपके लिए क्या मुश्किल है। कहा उसने ये कहा तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो गए, हम अपने उस इकलौते बेटे को सीने से लगा के रोने लगे। कहा हमारी रात रोते गुजर गई। कहा कि कुछ दिन के बाद रूटीन के टेस्ट के लिए हम डॉक्टर के पास जाते थे, रूटीन के टेस्ट के लिए जब उसको अस्पताल लेके गए, डॉक्टरों ने टेस्ट करके सर पकड़ लिए। कहा इस बच्चे को कुछ नहीं है, उसको लाओ जिसके खून में कैंसर था, इसको तो कुछ है ही नहीं। कहा उसके बाद ये नहीं कि बेहतरी हुई, इसके खून में कैंसर का नामो निशान भी नहीं रहा। ये बताने का मकसद ये है आज भी फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। आज भी कोई मुस्तफा से शिफा मांगे अल्लाह की अता से वो शिफा देते हैं, मुस्तफा से रिज्क मांगे अल्लाह की अता से वो रिज्क देते हैं, मुस्तफा से औलाद मांगे अल्लाह की अता से वो औलाद देते हैं, मुस्तफा से जन्नत मांगे अल्लाह की अता से वो जन्नत देते हैं। अरे ये क्या है, मुस्तफा से खुदा मांगे मुस्तफा खुदा से मिला देते हैं। हजरत ने कहा ना कि इनके हाथ में हर कुंजी है, इनके हाथ में हर कुंजी है। अच्छा मैं तकरीर में जो है वो सुरें लगाने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन आप जरा इस शेर में मेरे साथ मिल जाए कि इनके हाथ में हर कुंजी है, इनके हाथ में हर कुंजी है, इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक के कुल के लाते ये है अब है मोती और ये है कासिर, इसको सका है खिलाते लाख बलाए करोड़ों दुश्मन, लाख बलाए लाख बलाए करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते ये कौन बचाए बचाते ये अपने भरोसे हम घर को का, अपने भरोसे हम घर को का अल्लाह भारी कराते। और आपके उर्स के भी आयाम आ रहे हैं, एक बार ये हाथ उठा के कह लो कि कह दो रजा से खुश हो खुश रहे, कह दो रजा से खुश हो खुश रहे, कह दो रजा से खुश हो खुश रहे, मुजदा रज़ा का सुनाते, मुजदा रज़ा का सुनाते। अच्छा मैं इख्तिताम की तरफ जाता हूँ, आगे भी मराकीवाल में हजारों लोग मुंतजिर हैं इज्तिमा में, इख्तिताम की तरफ अपनी बात को लेकर जाता हूँ। ना सिर्फ ये अजाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, इसकी सिर्फ ये तफसीर नहीं है कि सिर्फ जिसने जो कहा करके दिखा दिया, इससे ये भी है मुफस्सिरीन कहते हैं पहले अंबिया मौजज़े लेकर आते थे ना, हुजूर खुद मौजज़ा बन के आए हैं। समझ आई, पहले मौजज़े लेकर आते थे और हुजूर खुद मौजज़ा बन के आए हैं। पता है कैसे मौजज़ा बन के आए हैं? हुजूर सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक मौजज़ा बन के आए हैं। हुजूर के बाल भी मौजज़ा, हुजूर की आंख भी मौजज़ा, हुजूर की जुबान भी मौजज़ा, हुजूर का लुआब भी मौजज़ा, हुजूर के दंदान भी मौजज़ा, हुजूर का सीना भी मौजज़ा, हुजूर के हाथ भी मौजज़ा, हुजूर के पाँव भी मौजज़ा, हुजूर के पाँवों के साथ नाखून भी मौजज़ा, नालैल में भी बरकत, सवारी में भी बरकत, सवारी के साथ जो खाक लग जाए उस खाक में भी बरकत। हुजूर
सर से लेकर पैर तक मौजूदा बन के आए हैं। अब हर बात के ऊपर मैं कई हदीस बयान कर सकता हूँ। हुजूर के बालों के मौजूदे के ऊपर हदीस है, जुबान पे है, दंदान पे है, लवाब पे है, हाथ पे है, पाँव पे है, नजर पे हदीस मौजूद है कि हुजूर की कैसे मौजूदा है। मैं सिर्फ दो बात एक हदीस सुना के बाद को खत्म करता हूँ। ये सब चीजें तो दूर की बात है, हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल भी मौजूदा है। हुजूर इतने सोने हैं, मेरे आका इतने सोने हैं, मेरे आका इतने सोने, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे एक बार कह लो ना, मैं इख्तिताम कर रहा हूँ, मुझे भी मजा आ जाए। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार। यूं तो यूसुफ भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, लेकिन जैसे मेरे सरकार, एक बार हाथ उठा लो, जैसे मेरे सरकार। मुझे पता है, खूब पता है कि सियालकोटी बड़े डाडे होते हैं और मर्जी के मालिक होते हैं, लेकिन मोहब्बत वाले भी होते हैं। जरा हाथ उठाओ ना, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। आपको पता है ना कि सियालकोट मेरे लिए बड़ा मुबारक शहर है, मेरे लिए काबिल एहतराम शहर है, मेरी इससे अकीदत वाबस्ता है। पता है ना कैसे मुबारक है? हजरत शेख मुजद्दिद अल-फसानी तालीम हासिल करने यहाँ आए। जब मेरे शेख हजरत मुजद्दिद यहाँ रुके तो मेरे लिए तो ये मुबारक हुआ। इसलिए एक बार हाथ उठा के कहो ना, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। हुजूर का हुस्न ही ऐसा, हुजूर इतने सोने हैं, मेरे आका इतने सोने हैं, इतने सोने हैं, इतने सोने हैं, जहां जाते छा जाते, इतने सोने हैं, इतने सोने। अल्लाह हुस्न यूसुफ पर कटी, मिस्र में अंगुष्ठे जरा सर कटाते हैं आपके नाम पे मर्दाने अरब। मेरे आका इतने सोने हैं, आपके आगे यूं है लचे फुसहारब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं। कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार आपके कलाम पर मिलियूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, और वो बयां है जिसका बयां। मेरे आका इतने सोने कि हुजूर का हुस्न ही मौजज़ा है। पहले अंबिया के पास ना लोग जाते कहते कि मौजज़ा दिखाओ,
रसूलुल्लाह के पास आने के बाद किसी को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती मौजज़ा दिखाओ, देखता कहता बल्ले वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा एक मुनाजिर आया, अब्दुल्लाह बिन सलाम, बाद में साहिब ईमान हो गए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बाद आखिरी दो हदीस है, आके उसने रसूलुल्लाह से कहा, जब कहते हैं कि मैं आया ना तो मुनाजरा करने आया, लेकिन कहा कि जब मैंने रसूलुल्लाह को देखा ना मैं भूल गया मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। कहा कि मैं मुनाजरा करने आया था, एक नजर रसूलुल्लाह का चेहरा देखा, मुझे और पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे दिल ने गवाही दी अल्लाह के सच्चे रसूल। अच्छा, बाकी मौज़ूआत पे फिर कभी बात करेंगे। मैंने तो सोचा था कि हर बात पे एक एक हदीस बयान करूंगा, लेकिन वक्त जितना मैंने जहन में रख के शुरू किया था बयान वो खत्म हो चुका है, इसलिए एक हदीस में बात खत्म करते हैं, वरना मेरा दिल था मैं यहाँ बालों से लेके नाखून तक सब पे एक एक हदीस तो सुना ही दूं। अच्छा, आपको पता है कि रसूलुल्लाह का थूक मुबारक लुआब दहन भी मौजूदा बुखारी में मौजूद है। खंदक के मकाम पर थे हुजूर, हजरत जाबिर ने कहा मेरा घर करीब है, मैं दावत करूं। बकरी का बच्चा ज़िबा किया, बकरी का बच्चा ज़िबा करके एक ही बकरी का बच्चा था उसको पकाया और रसूलुल्लाह से अर्ज की कि या रसूलुल्लाह मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, घर आ जाए। रसूलुल्लाह के साथ पता है कितने सहाबा थे उस वक्त? 1000 के करीब सहाबा थे। हुजूर ने ऐलान किया मेरे सहाबा, जाबिर ने दावत की है, चलो जाबिर के घर चलते हैं। 1000 सहाबा हुजूर के साथ हजरत जाबिर के घर आ गए। अब खाना एक बकरी का बच्चा, क्या ख्याल है? एक बकरी का बच्चा। हमारे किबला मलक अशरफ साहब सही तगड़े माशाअल्लाह मलक है, इस जैसे दो बंदे हों तो बकरी का बच्चा कुछ भी नहीं। क्या ख्याल है मलिक साहब? अल्लाह मलिक साहब को और इज्जतें दे और बरकत दे इंशाअल्लाह। एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके आ गए, जो 4 बंदों के लिए भी काफी नहीं है। रसूलुल्लाह 1000 बंदे सहाबा लेके साथ पहुंच गए। हजरत जाबिर कहते हैं कि हुजूर जब आए, हुजूर ने फरमाया वो हांडी लाओ जो सामने पकाई है। हांडी लाई गई, हुजूर ने उसका ढक्कन उठाया और उसमें अपना लुआब डाल दिया, अपना थूक मुबारक डाल दिया। कहा जाबिर जितनों को खिलाना है खिलाओ। जाबिर कहते हैं 10 ने खाया, 100 ने खाया, 500 ने खाया, 1000 ने खाया, हुजूर ने खुद खाया, मैंने खाया, मेरे बच्चों ने खाया। जब हांडी देखी तो वैसे की वैसी थी, खत्म नहीं हुई। किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तो चूल्हा नहीं जलता था और तुम कहते हो हर इख्तियार है। मैंने कहा जाओ अपनी ये बात किसी और को सुनाना, नबी के घर में तो चूल्हा नहीं जलता था। और आज जिसके घर में चूल्हा जल रहा है ना, मेरे नबी की जूती की खाक का सदका चल रहा है। वो मेरे नबी का अपना इख्तियार था, जो कुछ नहीं खाते थे, अपनी कुर्बानी थी और अपना इशार था। वरना मेरे नबी की सवारी को अगर प्यास लगे, पीरे नाका का जात तख्त में पढ़ लो, मेरे नबी की सवारी सहरा में ठोकर मारे तो वहां से चश्मा निकलता है और 1400 साल तक जारी रहता है। जब हुजूर ने 100 में विसाल रखा ना, कई दिन कुछ नहीं खाते थे, सहाबा ने भी 100 में विसाल रखने की कोशिश की। कुछ दिन बाद हुजूर ने फरमाया फलां सहाबी की तरह, कहा या रसूलल्लाह घर में बीमार पड़े हैं। हुजूर ने फरमाया मेरी तरफ लेके आओ, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है। सहाबा पकड़ के हुजूर की बारगाह में ला रहे हैं सहारा दे के। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह आप कई दिन कुछ नहीं खाते, हमने सोचा हम भी सुन्नत अदा करें। हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरे जैसा कौन है? जब मैं तुम्हारे दरमियान नहीं खाता ना, जब मैं तुम्हारे दरमियान नहीं पीता, तो मेरा रब मुझे अपने हाथों से खिलाता भी है और पिलाता भी है। भूखा होगा तू, मेरे नबी तो किसी को जाम कौसर एक बार पिलाए तो उसको उम्र भर भूख ना लगे, प्यास की जरूरत है, शिद्दत ना सताए। तो तुम कहते हो नबी अलैहिस्सलाम की बात करने से पहले एक बार जरा अपना आप देख के ये देखा करो कि किस हस्ती के बारे में जुबान खोलने लगा हूँ। मैं यहीं पे अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह ताला से अगर मेरे से दौरान खिताब कोई गलती हुई, कोई गलत जुमला निकला, कोई गलत बात हो गई, तो मैं अल्लाह की बारगाह में उससे तौबा करता हूँ। आप बैठिए, अभी नात खां हैं।